हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में मैथ के अंतर्गत हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे थे, मगर बच्चों का डिमांड है कि सर थोड़ा और बेसिक से पढ़ाया जाए। सर एडवांस मैथ में बाद में चलेंगे, पहले सर थोड़ा हमको अंकगणित पढ़ा दिया जाए। तो हम लोग इसके अंतर्गत आज अंकगणित शुरू करेंगे और हम लोग संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, संख्या पद्धति पढ़ेंगे। और इसके बारे में एक छोटी जानकारी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरी जानकारी इकट्ठा करते हुए चलेंगे। और आप लोग अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य। कभी कभी हम लोग, जिसको आता है उसको तो लिए तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है या फिर कुछ लोग हमेशा बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। आइए आज हम इसको एकदम अच्छे से समझते हैं, ताकि दोबारा ये हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। प्राकृत संख्याएं हम लोग देखते हैं। संख्याएं, सारी दुनिया में जो भी संख्याएं हैं 10 अंकों से मिलकर बनी हैं। 10 अंक, जो भी संख्याएं हैं वो 10 अंकों से मिलकर बनी हैं। 0, यहाँ शुरू करते हैं, पहले हम बता ही देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी 10 अंक हैं जिनसे सारी संख्याएं बनती हैं। इन 10 अंकों के योगदान से सारी संख्याएं बनती हैं। और इन्हीं सबको इनफाइनाइट तक जब ले जाएंगे हम, जब इनको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, तब हमारी ये सारी संख्याएं इसमें से निकल कर आती हैं। आइए हम अपना देखते हैं प्राकृत संख्या। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, हम आगे जाते रहेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अनंत तक जाएंगे। तो ये जो हमारी संख्याएं जो हमको प्राप्त हुई हैं, ये जो संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं, इन्हीं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्याएं साथियों, हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई चीज़ अभी छूट गया है जिसकी वजह ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है। हम लोग याद करेंगे ऐसे ही, ताकि हमको याद रहे कि पूर्ण कोई चीज़ है इसमें जो अभी छूट गया है, जिसकी वजह ये पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए इसको प्राकृत कह दिया गया। इसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4 से हम डैश डैश अनंत तक चले जाएंगे। अनंत तक अगर हम आ गए तो हमारी ये हो गई पूर्ण संख्याएं। एग्जाम में से पूछेगा पूर्ण संख्याएं क्या हैं, या फिर पूछेगा पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, तब हम बताएंगे शून्य। शून्य को पहली पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर 1, 2, 3, 4 इसके आगे हम चलेंगे शून्य से स्टार्ट करके पूर्ण संख्या में, और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, जिसे हम 1 कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, शून्य। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आज हमारे यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि पहली पूर्ण संख्या 0 है और पहली प्राकृत संख्या 1 है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान करके नोट कीजिए। बाकी तो सारी संख्याएं सेम है, लेकिन और याद करने के लिए भी हमने ट्रिक बताया आपको कि 0 के बिना कोई चीज़ पूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए मान लो कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पूर्ण हो गया। सम संख्याएं, इवन नंबर जिसे कहते हैं, विषम संख्याएं जिसे ऑड नंबर कहते हैं। आइए देखते हैं सम संख्याएं। 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए कोई ऐसी संख्या हो, तो उसी को हम सम संख्या कहेंगे। सम संख्या कैसे कहते हैं
कि जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 2 को ही ले लो, 4, 6, 8, ऐसे ही कुछ भी 100, 1002 ऐसे लेंगे हम। ऐसे कोई भी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हीं को हम सम संख्या कहते हैं। अगर इसमें 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 100 को या 1002 को या 8 को, किसी संख्या को डिवाइड करेंगे 2 से पूर्णतः कट जाएगा और ये हमारा सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। अगला पॉइंट हमारा ऑड नंबर, विषम नंबर जिसे कहते हैं। आप लोग नोट करते रहिए इसको। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, विषम संख्याएं। जो संख्याएं जस्ट इसका अपोजिट इसमें परिभाषा है कि जो संख्याएं 2 से विभक्त ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 5 ले लेंगे। विषम संख्याएं का एग्जाम्पल 5, 7, 9, 11, 19, 37, मतलब कुछ भी ले लेंगे, लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। तो ये हमारी बस 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, वो हमारी विषम संख्या के अंदर आ गई। कहने का मतलब एक संख्या को छोड़ के जो दूसरी संख्या आती है वो सम संख्या कहलाती है। हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है, हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है। और वही सेम कंडीशन में हर दूसरी संख्या विषम संख्या होती है। जैसे देखा 5 के बाद 6 हमारा सम हो गया, 7 हमारा विषम हो गया, 8 हमारा सम हो गया, 9 विषम हो गया, 10 सम हो गया, 11 विषम हो गया। हर 2 में एक संख्या हमारी विषम संख्या होती है और हर 2 में एक संख्या सम संख्या होती है। आइए साथियों हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। भाज्य संख्याएं। आइए देखते हैं हम लोग क्या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या आप लोग परिभाषा नोट कीजिए। ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं तथा किसी जो एक स्वयं तथा किसी अन्य तथा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभक्त हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक मतलब एक से कटे, एक से, स्वयं से तथा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी विभक्त हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब उसके अंदर उसको तीन संख्याओं से वो कटना चाहिए। एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा किसी और से कटे, तभी वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। आ जाएगा हमारे विकल्प में 1, 2, 3, 4। अगर हमारा एग्जाम में आ गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना, भाज्य, तो बताइए इस चारों विकल्प में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? जो अब तीन चीज़ों से कटना चाहिए हमको, इसको हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में कि वो तीन चीज़ से कटना चाहिए। अगर भाज्य संख्या है तो एक से भी कटेगा,
स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा। अगर एक को देखेंगे तो ये सिर्फ एक से ही कट रहा है, मतलब स्वयं से ही कट रहा है, एक हमारा एक से ही कट रहा है, तो ये हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है। दो को देखेंगे, ये एक से तो कट ही जाएगा, दो से भी कट जाएगा, मगर फिर भी अभी ये भी हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो संख्याओं से कट रहा है। तीन को देखेंगे, ये एक से कट जा रहा है, ये तीन से भी कट जा रहा है, एक से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, तो ये भी हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी ये है, ये 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, क्योंकि ये एक से तो कटेगा, एक से डिवाइड करेंगे 4 को 4 बार जाएगा, एक से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, और ये कोई संख्या स्वयं से तो कटती ही कटती है, एक से भी कटती है, मगर वो अन्य संख्याओं से कटेगी तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। विशेष ध्यान रखेंगे साथियों, कई बार एग्जाम पूछा गया है और बहुत गलत होता है बच्चों का, क्योंकि उसमें विकल्प आता है 1 2 3 करके, तो बच्चे कभी ये सही कर देते हैं, कभी ये सही कर देते हैं, यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाता जल्दी। चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा भाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या का सेम कंडीशन, एक से और स्वयं से, यहां से देखते हैं, एक पॉइंट और बढ़ाते हैं इसमें, केवल या फिर कहेंगे वनली, केवल एक से और स्वयं से कटे, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से कटे उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 3 5 7 9 नहीं 11, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 3 को हम काटेंगे केवल एक से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 का भी सेम कंडीशन है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 को काटेंगे, 7 हमारा 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 11 भी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे, इसीलिए ये हमारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और भाज्य संख्या में हमने देखा कि इन दोनों के अलावा एक तीसरी संख्या भी आती है, कम से कम तीसरी संख्या आएगी। तो हमारे ये हो गए, ये हमारा अभाज्य संख्या की परिभाषा है। ध्यान से आप लोग नोट कीजिए, एक से और स्वयं से कटे, केवल एक से और स्वयं से कटे, दो चीज़ों से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब सबसे छोटी की बात करेगा, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा 1 या हमारा 2 या हमारा 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसमें शर्त लगा क्या, एक से कटे और स्वयं से कटे, दो चीज़ों से कटने चाहिए, दो चीज़ों से ना, एक तो एक से और दूसरा स्वयं से, दो चीज़ें हो गई। मगर एक जो है, एक तो सिर्फ एक से ही कट पाएगा, एक से काट दिए, और स्वयं खुद भी ये एक ही है, कहने का मतलब स्वयं भी ये एक है और एक से ही कट रहा है, कहने का मतलब इसको सिर्फ एक ही संख्या इसको मिल रही है कटने के लिए, एक, इसलिए हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी ये है, ये हमारा एक से कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा, मतलब एक से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर, उम्मीद है साथियों आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा पूरा पॉइंट। आप आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में कभी, इसको नोट्स बनाते रहिए। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, को प्राइम्स, सह अभाज्य। आइए हम इसकी परिभाषा नोट करते हैं।
ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका 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 मासा जिनका मासा एक हो। बस इतना परिभाषा बहुत है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, कहने का मतलब उनमें कॉमन नंबर की बात किया जाए तो केवल एक आवे, एक, वन जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं 3 और 5, इनको हम बोलेंगे सह-अभाज्य संख्याएं, क्योंकि तीन को डिवाइड कर, जब हम 3 को तोड़ेंगे तो ये 1 और 3 में टूटेगा, 5 को तोड़ेंगे 1 और 5 में टूटेगा। तो इनमें कॉमन क्या आया? कॉमन तो हमारा 1 आया, 1 1, दोनों में 1 है। कहने का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है वही तो हमारा मासा होता है, वही तो हमारा मासा होता है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ये तो दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग लेंगे 7 11, इसको तोड़ेंगे 7 11 को, 7 को तोड़ेंगे ये तो 1 1 और 7, 11 को तोड़ेंगे 1 और 11। तो इसमें भी हमने देखा कि 1 दोनों में कॉमन है और 7 11 तो अलग ही है। तो इनका मासा जो ये दोनों में कॉमन होता है वही मासा होता है, उनका मासा एक आ गया, इसका भी मासा एक आ गया। तो ऐसी संख्या जिनका मासा एक हो उन्हीं को हम सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल तौर पे हम बहुत कुछ ले सकते हैं साथियों। एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, कोई भी दो संख्या दे दिया गया विकल्प में, चारों विकल्प में ऐसे ऐसे, और हमसे पूछ लिया कि इनमें कौन सी सह-अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी इसमें सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसको हमको पहचानना है। अगर हमको परिभाषा पता रहेगा, याद रहेगा तो हम पहचान पाएंगे, नहीं तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। जिससे पूछ लिया कि मतलब 4 विकल्प दे दिया, चार विकल्प हमारा दे दिया और हमसे पूछ लिया सह-अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तेईस 25, 11 33, 8 56, और दे दिया हमारा 6 36, ऐसे करके दे दिया। और हमसे 4 विकल्प दे दिया एग्जाम में, 4 विकल्प कह दिया कि इसमें सह-अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तब हमको यहाँ सेलेक्ट करना, देखेंगे यहाँ इसमें भी 2 कॉमन है, 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 इसमें 11 कॉमन है तो इसमें 33 है। कहने वाला अगर इसको तोड़ेंगे तो 1 11 में टूटेगा, इसको तोड़ेंगे तो 1 11 गुणे 3। कहने का मतलब इसमें 11 भी कॉमन है, दोनों में 11 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। इसीलिए ये दोनों हमारे सह-अभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि इसमें एक तो कॉमन है ही, 11 भी कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों सह-अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इस विकल्प के अनुसार हमारी सह-अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। उम्मीद है साथियों आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।